हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड क्लीवेज, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण केमिकल रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चार टाइप का होता है। तो एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि कार्बन चैन से ऐसा ग्रुप या एटम लगा होगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इससे कार्बन चैन में पोलैरिटी आ जाएगी, यानी कि प्लस माइनस बन जाएगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, पोलैरिटी डेवलप्ड इन कार्बन चैन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा बॉन्ड का मतलब इतना समझो कि सिंगल बॉन्ड। वैसे तो ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये तो केमिकल बॉन्डिंग की बात है। तो यहाँ पर आप इतना समझो कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाय द ग्रुप और एटम प्रेजेंट ऑन कार्बन चैन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। और इसकी डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट इनगोल्ड ने। तो आप ऐसे समझिए, देखो, ये मान लो आपके पास कोई कार्बन चैन है और ये कोई ग्रुप या फिर एटम लगा हुआ है। मान लो यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इस बॉन्ड के, तो इस पर बनेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। इस पर बनेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अब ये इससे अट्रैक्ट करेगा। तो ये कार्बन है इसलिए कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये लो, ठीक है। अब इसका मतलब होता है पार्शियल। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ये इससे अट्रैक्ट करेगा, तो ये और भी कम करेगा, ठीक है। तो देखो, यह जो इफेक्ट है वो 3 या 4 कार्बन तक ही होता है, उसके बाद यह इफेक्ट कम होता जाता है। तो इट इज इफेक्टिव अप टू 3 to 4 कार्बन, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी यह इफेक्ट कम होगा। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, क्योंकि देखो यह कार्बन पास में है, यह जो ग्रुप या फिर एटम है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। अब यह कार्बन थोड़ा दूर है तो कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर कम प्लस आएगा। यह कार्बन और भी दूर है तो और भी कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इस पर और भी कम प्लस आएगा। कहने का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 3 या 4 कार्बन तक ही इफेक्टिव है, ठीक है। देखो, यह जो ग्रुप है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आप पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब इसके पास कम हो गए इलेक्ट्रॉन, यह इससे अट्रैक्ट करेगा तो यह कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इस पर और भी पार्शियल पॉजिटिव। यह इससे अट्रैक्ट करेगा, इस पर और भी पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ग्रुप की, तो यह जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट ये कम होता जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट इज मेजर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। कि इंडक्टिव इफेक्ट को हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का हम जीरो इंडक्टिव इफेक्ट मानते हैं। कि हाइड्रोजन एटम का इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, आई इफेक्ट होता है, वो जीरो होता है, यानी कि हाइड्रोजन एटम पोलैरिटी डेवलप नहीं कर पाता, ठीक है। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज जीरो। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि हाइड्रोजन कभी भी पोलैरिटी डेवलप नहीं कर पाएगा। यानी कि मान लो अगर आपके पास इस टाइप से हो, तो यह जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पोलैरिटी डेवलप नहीं करता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ऐसे मान लो इसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यह इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये इसको देगा, तो लेकिन इसकी तुलना में यह कम दे पाएगा ना, तो इस पर और भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके पास ज्यादा हो गए तो ये इसको देगा, तो ये लो। अब 3 से ज्यादा कार्बन के बाद यह इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो गाइज,
अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। तो देखिए, तो गाइज अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप पर बात करते हैं। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। तो देखो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब कार्बन चैन से कोई ऐसा ग्रुप या एटम लगा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करे। तो देखो, सम एटम्स और ग्रुप्स हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करे ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सच एटम्स और ग्रुप एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर वो कोई ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो उन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसलिए हम इसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ दीज ग्रुप्स और एटम्स इज कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे मान लो ये कोई ग्रुप है, तो यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो इस ग्रुप पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव। अब यह इससे अट्रैक्ट करेगा तो यह कम कर पाएगा, तो और भी कम पॉजिटिव चार्ज यह है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यह इससे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इस पर कम पॉजिटिव चार्ज, इस पर और भी कम पॉजिटिव चार्ज। तो यह नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। अब देखो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब पॉजिटिव चार्ज करता है नेगेटिव के साथ रिएक्शन, तो कार्बन चेन न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स तो हाई रिएक्टिव होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, कार्बन चेन हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि कार्बन चेन पर प्लस है तो यह माइनस के साथ रिएक्शन करेगी, और माइनस वाला होता है न्यूक्लियोफाइल। तो यह न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स तो हाई रिएक्टिव होगी, और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि प्लस के टुवर्ड्स ये लेस रिएक्टिव होगी, क्योंकि प्लस प्लस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा ना। तो देखो, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ओवर कार्बन चेन, कि कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। सो कार्बन चेन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एंड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, कि कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज बनने के कारण यह न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स तो लेस हाई रिएक्टिव होगी, और इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होगी। तो गाइज, अब ये जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है तो उनका ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है OH2। ठीक है, अब देखो OH2 पर प्लस कैसे आता है। आपको पता है कि ये आपका OH है, इसके पास लोन पेयर होते हैं दो। अब यह H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो यह अपने लोन पेयर इसको देगा, तो आपके पास ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए तो इस पर प्लस चार्ज आएगा ना, और आपको पता है कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन पर प्लस आने का मतलब है कि यह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है ना, वो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। उसके बाद है OR2। अगर H की जगह R हो गए ना, तो R यानी कि एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो यह इस प्लस को थोड़ा सा कम करते हैं, तो यह कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाता है, इसलिए यह इससे कम हो गया। उसके बाद हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन देखो, ये है, इसके पास एक लोन पेयर है। अब यह H प्लस के साथ मिलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच, और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए तो खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो प्लस। अब यह नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद NR3, तो R वाला वही सिस्टम है कि अगर आपके पास 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं, तो इस नाइट्रोजन के प्लस को कम करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो गाइज ये ऑर्डर आप याद कर लेना। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है, सल्फो, ठीक है, सल्फोनिक एसिड से हम बोलते हैं, साइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हेलोजन। उसके बाद देखो गाइज, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। OH है, OR है, NH2 है, ये रिंग है फेनिल, और ये H। तो गाइज अब हम प्लस आई इफेक्ट पढ़ेंगे, तो आप इसको लिख लो। तो गाइज अपना सेकंड इंडक्टिव इफेक्ट है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
ठीक है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा। अगर कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन चेन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो उस ग्रुप पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन चेन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सम ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर and therefore acquire partial positive charge, such group show plus I effect। तो देखो ये ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये कार्बन इसको डोनेट करेगा तो इस पर और भी कम नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उतने डोनेट नहीं कर पाएगा, और यह इसको डोनेट करेगा तो इस पर और भी कम नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? और उसके बाद तो आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक ही काम करता है, उसके बाद तो 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इस कार्बन चेन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यानी कि यह रिएक्शन किसके साथ करेगी? पॉजिटिव के साथ, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स तो ये हाई रिएक्टिव होगी और न्यूक्लियोफाइल के टुवार्ड्स ये लेस रिएक्टिव होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब माइनस चार्ज और माइनस के साथ ये रिएक्शन करेगी नहीं। तो देखो, तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन कार्बन चेन, सो कार्बन चेन विल बी मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि प्लस के टुवार्ड्स तो ये मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ऑल एल्किल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। तो जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो देखो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन ये एक अकेला मैथिल ग्रुप देगा तो ये कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, यहां पर ये 2 ग्रुप देंगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, यहां पर ये 3 देंगे, 3 CH2 है ना 3, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। यानी कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये बड़ा ग्रुप है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो यह ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब आइसोमरिक जो एल्किल ग्रुप है, आइसोमरिक का मतलब है कि जिनमें कार्बन सेम हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर है या फिर प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग, तो उसे हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो देखो आइसोमरिक एल्किल ग्रुप में ब्रांच बढ़ने के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा। कैसे? देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन आने का वे एक ही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आने का वे देखो 2 टाइप से, एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस टाइप से और एक यहां से इलेक्ट्रॉन आने का वे 2 है। यहां पर इलेक्ट्रॉन आने के वे देखो 3 है, या इधर से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि ये CH3 दे सकता है, ये CH3 दे सकता है और ये CH3 दे सकता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर इस ग्रुप से आएंगे, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी ना तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3 तरफ से, देखो अब समझिए, इस कार्बन के पास एक तो इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो यह कार्बन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो यह कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहां पर देखते हैं इस कार्बन के पास 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये देख लो, तो यह कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आने का वे ही एक है तो यह कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो गाइज अगर आपका एल्किल ग्रुप बड़ा है तो वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, अगर आइसोमरिक एल्किल ग्रुप है तो जिस एल्किल ग्रुप में ज्यादा ब्रांच होगी तो वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो गाइज अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता लगाने से पहले हमें कार्बोकैटायन का पता होना चाहिए। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन का मतलब है कि कार्बन पर प्लस होना। अब देखो यदि कार्बन पर प्लस है और वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन। यदि कार्बन पर प्लस है और वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और कार्बन पर प्लस है और वह कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। और कोई भी कार्बन नहीं हो, सिर्फ एक कार्बन पर प्लस हो, तो उसे हम बोलते हैं मैथिल कैटायन। तो देखो जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ते जाएंगे ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि न्यूट्रल स्पीशीज,
क्योंकि जितना चार्ज कम होता जाएगा केमिस्ट्री के अंदर अपनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि न्यूट्रल स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो इन तीनों कार्बन के पास प्लस चार्ज है। अब इन तीनों में से वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो देखते हैं अभी प्लस चार्ज किसका कम है। तो इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है, तीनों ही एल्किल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होते हैं, और प्लस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि प्लस के मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और वो प्लस को कम करेंगे। इसके प्लस को कम करने के लिए दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके प्लस को कम करने के लिए एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इसके प्लस को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे। यानी कि सबसे ज्यादा प्लस किसका है? इसका। तो सबसे कम स्टेबल हो गया ना, कि चार्ज जितना ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। सबसे कम प्लस किसका? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का। क्यों? क्योंकि इसके प्लस को कम करने के लिए तीन ग्रुप लगे हुए हैं, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? जिसमें प्लस आई ग्रुप वाले ज्यादा होंगे। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब हम माइनस आई ग्रुप की बात करते हैं। तो मान लो एक तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, एक ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, और एक ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। क्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा माइनस आई। अब इसमें दो क्लोरीन लगे हुए तो दो तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, और इसमें तीन तरफ होंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहे हैं? इसमें। तो ये तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब प्लस बढ़ना, यानी कि यहां पर तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि तीन तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पर दो तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, यानी कि ये, और यहां पर एक तरफ, और यहां पर देखो कोई नहीं लग रहा। तो इस बार सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कोई नहीं है। यहां पर एक लगा हुआ है, यानी कि और प्लस बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब होता है प्लस बढ़ना। यहां पर तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी इस कार्बन के पास होगी, सबसे ज्यादा प्लस इसका आएगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा चार्ज्ड है, तो ये कम से स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप का नंबर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप। ये बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो देख लो, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो कि आपने समझ लिया है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब देखो, कार्बेनाइन जस्ट इसका उल्टा होता है। कैसे? देखो, ये मान लो आपके पास टर्सरी कार्बेनाइन है, कि जिस कार्बन पर माइनस चार्ज हो, अगर उससे तीन कार्बन लगे हुए हो ना, तो वो टर्सरी कार्बेनाइन है। जिस कार्बन के पास माइनस हो, उससे अगर दो कार्बन लगे हुए हैं ना, तो वो सेकेंडरी कार्बेनाइन है। और जिस कार्बन के पास माइनस हो और उससे एक कार्बन लगा हुआ है, तो वो आपका प्राइमरी कार्बेनाइन है, और ये आपका मेथिल कार्बेनाइन है। तो गाइज, ये प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो और इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस चार्ज इंक्रीज होगा ना, और चार्ज इंक्रीज होने का मतलब स्टेबिलिटी कम। इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले दो है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला एक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, यानी कि सबसे कम माइनस चार्ज किसका होगा? इस बार इसका होगा, उसके बाद इसका, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले तीन प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएंगे, इस माइनस चार्ज को और बढ़ाएंगे। तो ये सबसे कम स्टेबल। तो देखो, अगर कार्ब एनाइन में देखें तो प्लस आई बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी कम होगी, तो प्लस आई बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब माइनस आई की बात करते हैं, तो देखो माइनस आई, तो ये मान लो तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, यहां पर मान लो दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहां पर मान लो एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पर कोई नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो, तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का मतलब माइनस दूर जा रहा है, तो ये माइनस कम होगा,
यहां पर इस माइनस को कम करने के लिए दो क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर एक क्लोरीन है और यहां पर नहीं है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे ज्यादा चार्ज यहां पर है, क्योंकि इस माइनस को तो इन तीन क्लोरीन ने अट्रैक्ट करके इस माइनस को कम कर दिया। यानी कि जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप वाले नंबर बढ़ेंगे ना ग्रुप के, तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप, और ये स्टेबिलिटी होगी। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि माइनस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि एल्किल ग्रुप ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, ठीक है। और यहां पर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां पर एक तरफ से और यहां पर, ठीक है। तो सबसे कम जो माइनस चार्ज है वो इसका है, और सबसे ज्यादा माइनस चार्ज इसका है। तो ज्यादा चार्ज होगा वो कम स्टेबल होगा, ध्यान रखना। तो गाइज, अब इंडक्टिव इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिड क्या है, जो प्रोटॉन दे H+ दे वो एसिड है, जो ज्यादा H+ दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि उसकी एसिडिटी ज्यादा है। और जो कम H+ दे, यानी कि जहां से H+ या प्रोटॉन का निकलना कठिन हो, वह कम एसिडिक है। तो हम एसिडिटी पर -I ग्रुप और +I ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैंने -I ग्रुप लगा रखा है, यानी कि क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, यानी कि -I ग्रुप है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो, अब ये क्लोरीन है, ध्यान देना, ये क्लोरीन, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब ये इससे अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यह इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और H+ को बाहर निकाल देगा। यानी कि -I ग्रुप है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। अब यहां पर देखो, एल्किल ग्रुप यानी कि +I ग्रुप है, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ये इसको डोनेट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यह इसको डोनेट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अगर ऑक्सीजन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ क्यों वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यह अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और यहां से H+ का निकलना हार्ड होता है। तो +I ग्रुप जो है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, और -I ग्रुप है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब देखो, विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ -I ग्रुप एसिडिटी डिक्रीजेज। अब देखो यहां पर डिस्टेंस -I ग्रुप की ज्यादा है, और आपको पता है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ना, इंडक्टिव इफेक्ट कम शो होगा। अगर कम -I इफेक्ट शो हो रहा है, कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा -I इफेक्ट बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। जितना कम -I इफेक्ट होगा एसिडिटी कम होगी। यानी कि यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो एसिडिटी कम होगी। यहां पर देखो डिस्टेंस कम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और H बाहर हो जाएगा। यहां पर ये फ्लोरीन है, -I इफेक्ट शो करने वाला एटम है, तो यह दूर हो गया थोड़ा, तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये तो फ्लोरीन तो देखो बहुत ही दूर हो गया, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ना -I ग्रुप की, एसिडिटी कम होगी। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिसिटी जो है वो एसिडिटी की जस्ट उल्टी है, कि -I ग्रुप है वो बेसिसिटी को कम करते हैं, और +I ग्रुप है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं देखो, ध्यान रखना, बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे हम बेस बोलते हैं। ये बात ध्यान रखो कि जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस है, जो ज्यादा करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि उसकी बेसिसिटी ज्यादा है, और जो कम लोन पेयर डोनेट करता है उसकी बेसिसिटी कम है। तो यहां पर देखो, यह आपका -I ग्रुप लगा हुआ है, तो यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी।
यह इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास भी देखो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी हो ही जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कम होती है। यहां पर देखो यह इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना। अब यह इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो यह अपने लोन पेयर जल्दी देगा। तो प्लस आई ग्रुप है वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं और माइनस आई ग्रुप है वो बेसिसिटी को कम करते हैं, क्योंकि माइनस आई ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो गाइज ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर माइनस आई और प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।